और आपकी टीवी स्क्रीन पर पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह का निधन हुआ है। तो निधन की खबर सामने आ रही है। तो जानकारी के अनुसार 16 जून को कोमा के दौरान वीर देवेंद्र सिंह की फूड पाइप में कैंसर पाया गया था। उनकी तबीयत काफी खराब थी और जानकारी सामने आ रही है कि उनका अंतिम संस्कार पटियाला में होगा। तो बता दें आपको कि 2003 में वीर देवेंद्र सिंह पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। वह ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के एक सक्रिय नेता भी रह चुके हैं और 1980 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभानी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो 2002 में वह पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। वह एक महान प्रवक्ता होने के नाते दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया के लिए भी जाने जाते थे। तो बेहद दुखद ये खबर। तो वेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड से सम्मानित वीर देवेंद्र सिंह, जिनका आज निधन हो गया, वह पिछले कुछ दिनों से पीजीआई में भर्ती थे। तो आज सुबह 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और जानकारी यह भी मिल रही है कि 16 जून को कोमा के दौरान वीर देवेंद्र सिंह की फूड पाइप में कैंसर पाया गया था। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उनका अंतिम संस्कार पटियाला में होगा, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। बता दें कि 2003 में वीर देवेंद्र सिंह पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। दीपक शर्मा, इस खबर को लेकर अपडेट किया है, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र के लिए बेहद ये दुखद खबर, पूर्व डिप्टी स्पीकर पंजाब के जिनका निधन हो गया है। जी बिल्कुल, पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं वीर देवेंद्र सिंह। इससे पहले कांग्रेस में रहे हैं, अकाली दल में भी रहे हैं और फिलहाल संयुक्त अकाली दल में भी थे, अकाली दल में थे वो। और पिछले कुछ दिनों से वो पीजीआई में, चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती थे। कैंसर की बीमारी से वो पीड़ित थे और पिछले कुछ दिनों से कोमा में थे। और आज सुबह 11 बजे जो है उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और 11 बजे के करीब उन्होंने जो है अंतिम सांस ली है। पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं पंजाब के, वरिष्ठ नेता पंजाब के रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो पंजाब की राजनीतिक शख्सियतें हैं उन्होंने इसको लेकर दुख जताया है। जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान है राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने भी ट्वीट कर वीर देवेंद्र सिंह के निधन पर जो है शोक जताया है। उनके परिवार से सांत्वना जो है वो व्यक्त की है। अभी हालांकि सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। जानकारी ये मिल रही है कि कल जो है उनका अंतिम संस्कार जो है पटियाला में किया जाएगा। हालांकि किस समय किया जाएगा इसकी फिलहाल जानकारी जो नहीं मिली। थोड़ी देर में जो है, क्योंकि परिवार के लोग जो है उनके जो मृतक जो है उसको लेकर अभी भी गए हैं और कल जो है उनका अंतिम संस्कार अब किया जाएगा। जी दीपक, पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से सक्रिय रहे, अपनी भूमिका निभाते रहे? जी बिल्कुल, 1978 में इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन की थी। हालांकि उसके बाद 2016 में अगर बात की जाए तो 2016 में इससे पहले 2008 में जो है वो श्रोमणी का 2008 से 10 तक वो श्रोमणी अकाली दल में भी रहे। जिसके बाद 2010 से 2012 तक पीपीपी जो पार्टी थी, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब थी, उसमें वो रहे। और उसके बाद जो है 2000 उसके बाद कांग्रेस में ये है, कांग्रेस में 2016 के बाद ये फिर से जो श्रोमणी अकाली दल टकसाली है उसमें आए। जिसके बाद 2020 में इन्होंने जो है श्रोमणी अकाली दल संयुक्त जो सुखदेव ढींसा वाली श्रोमणी अकाली दल है उसको इन्होंने ज्वाइन किया। पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर भी ये रह चुके हैं और विधानसभा से जुड़ी कोई भी बात अगर क्योंकि मीडिया जगत में भी जब किसी ने कोई बाइट लेनी होती है, विधानसभा से जुड़ी कोई जानकारी लेनी होती है तो उसके बहुत ज्यादा ज्ञाता थे। तो उसकी जानकारी बहुत थी उनको, क्योंकि विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। वैसे भी बहुत वरिष्ठ नेता जो है पंजाब के माने जाते हैं वीर देवेंद्र सिंह और सभी ही राजनीतिक पार्टियों नेताओं से उनके जो है अच्छे संबंध थे। जी स्वाभाविक है दीपक, इस समय परिवार के सामने एक बड़ा संकट है, लेकिन उनके राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीति की दुनिया में वो लंबे समय से सक्रिय रहे हैं।
अलग अलग पार्टियों में उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ भूमिका निभाई है। कांग्रेस में भी वो रहे और दूसरे राजनीतिक दलों में भी वो सक्रिय होकर अपनी भूमिका निभाते रहे। लेकिन पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र जी एक महान प्रवक्ता के तौर पर भी जाने जाते थे। वो अपनी बात को किस तरीके से रखते थे, आसानी से बड़ी चीज़ों को बता दिया करते थे बहुत प्रभावशाली तरीके से। जी बिल्कुल, हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने जो अपनी शुरुआत है सिख स्टूडेंट फेडरेशन से की थी। 1971 में सिख स्टूडेंट फेडरेशन जो है उन्होंने ज्वाइन की थी। 1970 तक वो सिख स्टूडेंट फेडरेशन में रहे थे, जिसके बाद 1978 में उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन की थी, जिसके बाद 1986 तक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे थे। और कहीं ना कहीं लंबा एक अनुभव उनको राजनीति में था और कहीं ना कहीं राजनीति के तमाम गुण वो रखते थे। और जैसे मैंने पहले बताया कि तमाम, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो पंजाब की, सबसे अच्छे बड़े अच्छे संबंध जो वीर देवेंद्र सिंह के थे। जी, और चूंकि 2021 में भी इस तरह की खबर सामने आई थी जहां पर उन्होंने शिरोमणि अकाली दल संयुक्त से इस्तीफा दिया था और कई तरह के आरोप भी लगाए थे। टीका टिप्पणियों का दौर हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में लगातार चलता रहा है। जी बिल्कुल, हालांकि तमाम पार्टियों में खींचतान चलती रही, क्योंकि राजनीति जीवन में थे और तमाम पार्टियों ने छोड़ी भी, ज्वाइन भी की, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, अकाली दल भी उन्होंने ज्वाइन किया, संयुक्त अकाली दल उन्होंने ज्वाइन किया, श्रोमणी अकाली दल जो टकसाली है वो भी उन्होंने ज्वाइन किया, जिसके बाद श्रोमणी अकाली दल संयुक्त में वो आए। तो कहीं ना कहीं अपने जो विचारधारा पर वो चलने वाले वो व्यक्ति थे। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि उनके जो पर्सनल जो रिलेशन थे, सबके साथ पर्सनल जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता क्यों ना हो। दीपक, पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर देवेंद्र सिंह जी पंजाब और पंजाबियत और पंथ को लेकर किस तरह की सोच रखते थे? जी बिल्कुल, शुरू से, क्योंकि अगर बात की जाए तो 1971 से सिख स्टूडेंट फेडरेशन से उन्होंने अपना करियर जो है वो शुरू किया था और लंबा एक राजनीतिक करियर था और हमेशा पंजाब के विकास के लिए, पंजाब को आगे ले जाने को लेकर उनकी सोच जो है हमेशा आगे रहती थी और हमेशा पंजाब को आगे ले जाने की बात करते थे, पंजाब के विकास की बात करते थे। और इन्हीं मुद्दों को लेकर कई बार उनके जो है राजनीतिक पार्टियों से मतभेद भी होते थे और यही कारण है कि कई पार्टियां उन्होंने जो है वो बदली। और हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत जो है वो नासाज थी, पिछले क्योंकि कैंसर की बीमारी से वो पीड़ित थे। ये बताया जा रहा है कि उनकी फूड फाइट में जो है कैंसर हो गया था और पिछले कुछ दिनों से पीजीआई में वो भर्ती थे। आज सुबह 11 बजे जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। जी चलिए दीपक, आप बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें तो वेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड से सम्मानित वीर देवेंद्र सिंह जी का आज निधन हो गया है। वे पिछले कुछ दिनों से पीजीआई में भर्ती थे और आज सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।